अस्सलामुअलैकुम। मैं अल्लाह से क्या मांगूँ? इस सबक में आज जो आयत हम पढ़ेंगे उनको पढ़ने के बाद हम इस काबिल होंगे इंशाअल्लाह कि जान सकें कि इल्म और दानाई यानी अक्लमंदी के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। तो सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी हबली हुक्मन, रब्बी रब मेरे, हब आप अता करें, ली वास्ते मेरे या मुझे, हुक्मन दानाई, दानाई अक्लमंदी को कहते हैं। ए मेरे रब मुझे दानाई और हिकमत अता फ़रमाएँ। रब्बी रब मेरे, इशराह आप कुशादा करें यानी खोल दें, ली वास्ते मेरे, सदरी सीना मेरा, ए मेरे रब इल्म और दानाई के लिए मेरा सीना खोल दें यानी मेरी सलाहियत बढ़ा दें। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, वहलुल और खोल दें, उक़दतन गिरा, मिन से, लिसानी मेरी ज़ुबान मेरी, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दें यानी बोलने में जो मेरे अंदर झिझक है, जो रुकावट है, उसे अल्लाह ताला आप अपनी मेहरबानी से दूर कर दें। देखिए ये तीनों आयत हमें ये बता रही हैं कि हमें ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि इल्म सीखने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी हमें अता कर दें। आपको पता है ना, इल्म से इंसान के अंदर दानाई, अक्लमंदी, हिकमत पैदा होती है। जब बहुत सारी चीज़ों का इल्म हासिल करते हैं तो इन चीज़ों के नतीजे में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं, हमारी सलाहियत में इस तरह से इजाफ़ा होता है कि हमारी अक्ल में इजाफ़ा होता है, हमारी दानाई बढ़ती है, हमें कामों को सोच समझ के करना आ जाता है, हमें ये पता चलता है कि कौन सा काम किस तरह करने से हमें फ़ायदा होगा। दानाई, अक्लमंदी और हिकमत है क्या कि हम कामों के अंजाम को पहचान सकें, हम ये जान सकें कि कौन से काम करने से हमारे इर्द गिर्द के लोगों का भला होगा, कौन से काम ऐसे हैं जिनसे हमें नुकसान होगा, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को परेशानी होगी, वो तंग होंगे और हम उनको करने से बच जाएं। इस चीज़ को दानाई कहते हैं। इसका फ़ायदा बहुत होता है। दाना और अक्लमंद शख्स सबको अच्छा लगता है, उसकी वजह से पूरा ख़ानदान, पूरा माहौल, पूरा मुआशरा जो है वो खैर पाता है, भलाई हासिल करता है। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनको उसने हिकमत अता की, दानाई अता की इल्म के ज़रिए। ठीक है। और फिर आपको पता है ना, इल्म हासिल करने के लिए सीने का कुशादा होना, खुला होना, यानी कि दिल चाहना, शौक़ और लगन के साथ इल्म हासिल करना ज़रूरी होता है। तो अल्लाह से इल्म हासिल करने का शौक़, लगन मांगें। ये बहुत बड़ी अता है अल्लाह की कि किसी बच्चे को लगन लग जाए इल्म हासिल करने की, तो गोया उसे ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मिल गई। आपने सुना होगा ना, इल्म बड़ी दौलत है। इल्म से बड़ी दौलत कोई और चीज़ नहीं है। तो अल्लाह से हमें शौक़ मांगना है इल्म हासिल करने का, और उसके लिए सलाहियत कि अल्लाह हमारी यादाश्त में, हमारी ज़हानत में इजाफ़ा फ़रमा ताकि हम शौक़ से इल्म हासिल कर सकें और अपने इल्म से अपने मुआशरे को फ़ायदा पहुंचा सकें। इकबाल ने भी ये बात हमें बताई थी ना, जो बच्चे की दुआ सुबह स्कूल में हम असेंबली में पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इल्म से मोहब्बत हम इकबाल ने हमें इस दुआ में भी मांगनी सिखाई और अल्लाह ताला भी हमें यही बात सिखा रहे। इल्म हासिल करना ख़ुद इंसान की अपनी शख्सियत में को चार चांद लगा देता है, उससे इस मुआशरे को फ़ायदा पहुंचता है और ऐसा शख्स जो है वो बहुत अच्छा लगता है अल्लाह ताला को भी और सारे इंसानों को भी। और आपको पता है ना, सबक दोहराने में बात वक़्त हमारी ज़ुबान अटकती है। और हज़रत मूसा की दुआ है ये, जब अल्लाह ताला ने उन्हें फ़िरौन के पास जाने को कहा था कि जाओ फ़िरौन के पास और उसे बताओ कि मैं उनका रब हूँ और मेरी बात माने, मेरी फरमाबरदारी करें। आपको पता है ना, फ़िरौन ये कहता था मैं तो सबसे बड़ा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। उसके पास अल्लाह ने भेजा हज़रत मूसा को। तो हज़रत मूसा और उनके भाई हज़रत हारून जब फ़िरौन के पास जाने लगे तो उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह फ़िरौन इतना बड़ा बादशाह है तो उसके पास जाने में ना थोड़ी झिझक होती है, उसको आपका पैगाम पहुंचाने में, तो आप हमारा सीना खोल दें, हमारी ज़ुबान की रुकावट और तंगी दूर कर दें ताकि हम आपका पैगाम, आपकी बात उन तक पहुंचा सकें पूरे एतमाद के साथ। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो अल्लाह ने उन्हें चीज़ों के नाम सिखाए।
उन्हें इल्म दिया, इल्म के ज़रिए दानाई और हिकमत दी, उन्हें अक्लमंद और दानिश्वर बनाया। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए उन्हें इल्म सिखाया, उस इल्म से उनको दानाई और हिकमत अता की। तो हमने अल्लाह ताला से अक्ल दानिश का, इल्म और हिकमत का सवाल करना है, दुआ करनी है कि अल्लाह हमें ये चीज़ें अता फरमा। देखें तो इस तस्वीर में भी ये बच्चा अल्लाह ताला से मांग रहा, भला क्या? अक्ल और दानिश, दानिश अक्ल को ही कहते हैं, इल्म और हिकमत। इंशाल्लाह आप भी मांगेंगे ना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले सबक के साथ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वह हमें कुरान मजीद सीखने की, कुरान पाक सीखने का शौक़ और लगन अता कर दे, ताकि हमारे इल्म और हिकमत में इजाफ़ा हो। अल्लाह ताला हमें हिकमत और दानाई से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।